एक बात सच सच बताना, जिस दिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार पता चला, उस दिन आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है और अब हम इसकी हेल्प से जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, यानी पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो ये हमारे लिए उस वे में काम नहीं करता जिस वे में हमने एक्सपेक्ट किया था। सो आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 स्टेप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इजीली आप अपनी जो भी विशेज़ हैं उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे और आप भी मुझे बताना इनमें से आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके देखा है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। तो जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला तो हमने हर भारी भरकम टेक्निक को अप्लाई किया, 5x5 ये वो जो जो मिलता गया हम सब कुछ अप्लाई करते चले गए। और एक टाइम ऐसा आया कि हम थोड़ा ना ऐसे माइंड हिल गया कि करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सम टाइम काम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता, और खासकर वो विश तो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होती जिसको लेकर हम सबसे ज़्यादा मतलब डेस्परेट होते हैं या हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहला स्टेप है बीइंग स्पेसिफिक। मतलब आज भी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि जैसे मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मतलब वो जिस पर्सन के लिए काउंसलिंग ले रहे हैं वो उसी के बारे में श्योर नहीं है कि वो उनको चाहिए या नहीं चाहिए। लोग अपनी जॉब में कन्फ्यूज हैं, बिजनेस में कन्फ्यूज हैं, उनको कौन सी कंट्री में शिफ्ट होना है उसमें कन्फ्यूजन है, मतलब हर चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक स्टेप है जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो बीइंग स्पेसिफिक। सबसे पहले ना आपको क्या क्या चाहिए वो लिस्ट रेडी करो और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम क्या चीज़ है उसको एकदम से प्रायोरिटी में रखो। देन आप जो है ना आपको एकदम से क्लैरिटी लानी है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूनिवर्स कंफ्यूज वाइब्रेशंस को नहीं समझता है, वो बस पूछता है हाउ मच। पैसे का मैटर है, हाउ मच, कौन चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए। बस इस चीज़ के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कॉपी पेन लो, आराम से बैठ के सोचो अपनी लाइफ के बारे में। अगर कोई इंसान भी है उसको लेकर डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो साइन मांग सकते हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं। बहुत सारे एंजल नंबर्स से पता चल जाता है, साइंस आपको दिख जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बीइंग स्पेसिफिक। सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब आती है बात कि जो करंट सिचुएशंस हैं, सेकंड स्टेप जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है सबको, लेकिन जो है ये इस पे हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इग्नोर योर करंट रियलिटी। अब इसको इग्नोर करने का सबसे सिंपल तरीका है मेरे पास। जो आज आपको आपकी रियलिटी दिखाई दे रही है ये आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है आपके सामने। तो इसका मतलब ये आज की रियलिटी नहीं है, ये उन थॉट्स की रियलिटी आपके सामने है जो आपने पास्ट में सोचे थे। तो सोचो, आज आप जो सोचोगे वो आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। तो जब भी आपको आपकी आज की सिचुएशन नजर आए तो आपको धीरे से अपने आप को समझाना है कि ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये मेरे पास्ट के थॉट्स का है और अभी जो मैं सोच रही हूँ, यानी कि अगर अभी भी मैंने नेगेटिव सोचा तो ये कंटिन्यू होता जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, आपको आपसे बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता। आपको खुद ही खुद को स्विच करना होगा वाइब्रेशन लेवल पर। आपको नजर आ रहा है कि सामने वाली जो सिचुएशंस हैं वो बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं, लेकिन आप एक चीज सोचो उसी टाइम, ये आपके पास्ट के थॉट का रिजल्ट है। अब जो सोच रहे हो आगे आपको दिखाई देगा। वहीं पर आप डेफिनेटली एक चीज देखना, आपको तुरंत आपकी वाइब्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इतना टफ नहीं लगेगा अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना जितना पहले लगता था। दोनों स्टेप्स हो गए। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, आस्क टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स बहुत सारे लोग इसी नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता क्यों हम गॉड नहीं बोल सकते क्या, या हम जिसको मानते हैं। आप जिसको मानते हो वही यूनिवर्स है। यूनिवर्स वर्ड इसलिए यूज किया जाता है ताकि सारी कम्युनिटीज जो है ना वो कनेक्ट कर पाए। आस्क टू योर सुप्रीम पावर। आस्क का मतलब क्लैरिटी आ गई, करंट रियलिटीज को जो है ना हमने अभी साइड कर दिया, अब बारी आती है आस्क। कॉपी पेन लो, क्लैरिटी के बाद जो है अब हमें लिखना है कि हमें एग्जैक्ट हम चाहते क्या है अपने लाइफ में। अब इसको आई वांट की फॉर्म में नहीं लिखना, आई डिजर्व की फॉर्म में लिख सकते हो। आई लाइक, आई लव, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो आपको कंपनी का नाम, उस अदर का माहौल, आपके कलीग्स कैसे होने चाहिए, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, जैसे हम रिज्यूम नहीं बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट आपने उसको आस्क कर लिया, लिख दिया, आपने उसको स्क्रिप्टिंग में अपनी स्क्रिप्टिंग कर दी है आपने। बहुत विश्वास, अब लिख तो दिया है। अब स्टेप नंबर जो 4 आता है, आपको उस पर विश्वास है या नहीं।
ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपने लिखा है क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का सोचते ही नहीं। आपको एकदम से वो चीज़ मिली और आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ तो कमाल की है, काम करती है, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, मतलब मेरी क्यों नहीं बदल सकती। सो नंबर 4 पे है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब आपको ट्रस्ट करना है, बस आपको विश्वास करना है कि आपको वो चीज़ मिलेगी, 100% मिलेगी। इसमें बीच में जो नेगेटिविटीज़ आएंगी, जो रेजिस्टेंस आएंगे, जो डेस्पिरेशन आएंगे, उसके लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम करती हैं। ये एक वो कमांड है जो आपको, आपके अंदर जो डर है, जो नेगेटिविटी है, वो दूर भागेगा इससे। अब नंबर 5 पे आता है टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्शंस लें, क्या एक्शंस लें। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सिर्फ आप सोचो और बैठ जाओ। सोच लिया कि आई एम टॉपर ऑफ माई क्लास, बट एक्शंस नहीं लेने। एक्शंस मीन्स हमने बुक ही खोल के नहीं देखनी है, लेकिन हमने सोच लिया है कि हम टॉपर हैं, मतलब अपने आप वो चीज़ें बुक से निकल के हमारे ब्रेन में चली जाएंगी, हो गया काम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ आके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। सो अब आपने जॉब मैनिफेस्ट करनी है। जॉब से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ, फिर एक पर्सन से रिलेटेड भी एग्जांपल देती हूँ, क्या एक्शंस आप ले सकते हो, ठीक है। सो आपने स्किल्स को डेवलप करने पे काम करना है। आप उस कंपनी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करो, उसको सर्च करो, उसको देखो, उसके पिक्चर्स देखो, उसको देखो, फील करो, और जो है ना उसके लिए क्या एक्शंस आप ले सकते हो। आपको इतना विश्वास होना चाहिए वहाँ की कैसी ड्रेस है, कैसा आप बैग लेकर जाओगे, कैसा आपका टिफ़िन होगा, कैसी आपकी बॉटल होगी, और किस वे में आप जाओगे वहाँ पे। और हो सके पॉसिबल तो 1-2 बार ट्रैवल करो उस कंपनी तक, वहाँ पर जाओ, आराम से उसके बाहर देखो, टाइम स्पेंड करो। अच्छा, ये वो एक्शंस हैं। स्टडी में सेम आ जाएगा। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सीखना शुरू करो, यूट्यूब पे सर्च करो। आजकल आप घर बैठे क्या नहीं देख सकते। किसी कंट्री में शिफ्ट होना है, उस कंट्री को देखो। कहते हैं ना कि अगर आप किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे उसको इतना देख लो कि जब आप वहाँ पहुंचो तो आपको वो नई ही ना लगे, ऐसा लगे कि कितनी बार मैं यहाँ घूम चुकी हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा टेक इंस्पायर्ड एक्शन, ये हमारा स्टेप 6 है। और यहाँ पर आप पर्सन के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई एक स्पेसिफिक पर्सन को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या स्टेप लें। क्या स्टेप ले सकते हो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एक तरीका मैं बताती हूँ जो कि हमेशा बहुत अच्छे से काम करता है। आपके पास किसी भी ऐसे फ्रेंड का नंबर है जो बहुत बार आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप जो है उनका नंबर उनके नाम से सेव कर लो, और जब भी मैसेज आए, जब भी कॉल आए, आपको थैंक यू बोलना है कि वाओ, कॉल, मैसेज, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, एक्ट एज इफ। अच्छा, उसके बाद जो है अभी तो सामने, अब उसको जो है ना, जैसे होता ना हम खुद से बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप जिस टाइमिंग पर बातें किया करते थे, जो भी आपका कॉन्वर्सेशन टाइम था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे, आप उस टाइमिंग पे उस पर्सन से एनर्जी लेवल पर बात कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके बीच में सब कुछ सॉर्टेड हो जाए, आप कोई गिफ्ट ले सकते हो, आप जो मीटिंग होगी उसके लिए कुछ ड्रेसेस रेडी कर सकते हो। मतलब अपनी ड्रेस, हम बहुत तैयारियां करते हैं ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं। रही और अब शादी की बात करें, अगर शादी के लिए तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाओ, अपना मेहंदी का डिज़ाइन सिलेक्ट करो, अपने लहंगे का डिज़ाइन सिलेक्ट करो, हल्दी का ड्रेस सिलेक्ट करो, ज्वेलरी सिलेक्ट करो, पूरा दिन लगे रहो आप अपने उस पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन केयर स्टार्ट कर दो, हेयर केयर स्टार्ट कर दो, अपने आप को बिल्कुल ब्राइड वाला ट्रीट दो, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो। ये एक्शंस होते हैं जो आपको ऐसे एक्ट करना होता है कि बस वो हो रहा है, बस होने ही वाला है, आई एम रेडी। मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, ठीक है, आप एक जॉब को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप आलस में पड़े हुए हो, आपका उठने का टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं है, अचानक से अगर आपको वो जॉब लगे तो आपके पास सच में तैयारियां हैं, आपके पास वो ड्रेस, वो हर वो चीज़ है कि अगर आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ जाए तो आपको मैनेज ना करना पड़े। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आपको समझाना ही नहीं पड़ेगा कि क्या एक्शंस लें, क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है आप एक्शंस वाले इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है रेडी टू रिसीव। अब रिसीविंग मोड में हम बैठ गए हैं एक्शन लेने के बाद, अब बस हम एक्साइटेड हैं कि बस होने ही वाला है, हो रहा है बस, इट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पे ग्रैटिट्यूड वट एवर यू हैव राइट नाउ, क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड है
वो आपकी करंट फ्रीक्वेंसीज को हाई रखता है, आपके पास ऑलरेडी क्या क्या है वो आपको बताता है, आप लैग फील नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मतलब आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, आप अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए सीरियस हो, तो आप एक चीज़ डिजर्व करते हो। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि हमारी 3 डेज़ की वर्कशॉप आ रही है इन जस्ट 350, और जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और क्या कहते हैं, आप जो है जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि इतनी छोटी सी अमाउंट में लाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वुमेन्स स्पेशल। ये हमारा वर्कशॉप था वुमेन डे स्पेशल, और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। हमें आजकल आप क्या नहीं कर सकते, घर से बैठे बैठे भी कितना कुछ काम है हमारे पास करने के लिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तब नज़र आएंगी जब आप जो है कि मनी की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, जब आपको समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं इस दुनिया में, कहीं से कुछ भी हो सकता है। ये तब होता है हमारे साथ जब हमें ब्लाइंड फेथ होता है, हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। सो ये 7 स्टेप्स थे मैनिफेस्टेशन के। इनमें से आप कौन कौन से फॉलो करते हो, कौन कौन से आपने किए हुए हैं, और ये 1 मंथ के लिए आपको फॉलो करना है। देन लेट इट गो। आपने अपना 100% दे दिया, अब उस सुप्रीम पावर के हाथ में उस काम को दे दो, देन देखो क्या होता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। सो वर्कशॉप ज्वाइन करना ना भूलें, और वर्कशॉप में बहुत पावरफुली मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सी यू सून।